Hello students, welcome back. In last video we have seen some basic concepts of real numbers and how to represent irrational numbers on number line. So today in this video we will see what are the different operations which we have to do on irrational number, how to rationalize denominators, and we'll solve your exercise 1.5 and 1.6 and some extra questions also. So let's start. Our first topic is operations on rational number and irrational number. So our first property is the sum or difference of a rational number and a irrational number is irrational. It means that sum या difference means first we are seeing sum. अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम करें, so what you will get? You will surely get irrational number. Similarly, अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस करें, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, then also we will get irrational number. Means rational plus irrational number, always you will get irrational number. Or rational minus irrational, then also you will get irrational number. Our next property is the product or quotient of non-zero rational number with a irrational number is irrational. Means जब हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, कंडीशन ये जो रैशनल नंबर है ये जीरो नहीं होना चाहिए. So whenever we are doing multiplication of a rational and irrational, then also we will get what? Irrational number. Next, if we add, subtract, multiply or divide two irrational numbers, the result may be rational or irrational. अगर हम दो रैशनल नंबर दो इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है. सो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे स्टूडेंट्स, जो कि ऑब्जेक्टिव्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. अब जो नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर. सो सबसे पहले अगर एक रैशनल नंबर है आपके पास रूट ए, इस रैशनल नंबर को अगर मैं सेम रूट ए से मल्टीप्लाई करूं, तो व्हाट यू विल गेट? रूट ए इंटू रूट ए होल स्क्वायर. सो रूट ए होल स्क्वायर मीन्स व्हाट यू विल गेट हियर? ए. मीन्स अगर आपके पास एक इरेशनल नंबर है रूट 5, उसको सेम इरेशनल नंबर रूट 5 से मैंने मल्टीप्लाई करा, सो व्हाट यू विल गेट? डायरेक्टली इफ यू वांट यू कैन राइट 5. और ये होता कैसे है स्टूडेंट्स? आप यहाँ देख सकते हो रूट ए होल स्क्वायर, और रूट इस रूट के साइन की जगह अगर मुझे लिखना है ए 1/2, ए रेज टू द पावर 1/2, इसका मतलब भी रूट ए होता है. इसका होल पावर क्या था? स्क्वायर था. तो टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट? ए. सो जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन है, ये चीज आएगी कहाँ से. तो जस्ट आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी एक इरेशनल नंबर उसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जैसे रूट 5 इंटू रूट 5, डायरेक्टली यू कैन राइट 5. रूट 3 इंटू रूट 3 यू कैन राइट 3. सो हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा रूट ए बी मीन्स दो नंबर्स के ऊपर रूट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रूट ए इंटू रूट बी. अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं रूट 6, इट मीन्स वॉट? इट कैन बी रिटर्न एज रूट 2 इंटू रूट 3. तो हम इसको ऐसे स्प्लिट भी कर सकते हैं. रूट ए अपॉन बी कैन बी रिटर्न एज रूट ए अपॉन रूट बी. रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी. अब आप देख सकते हैं यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता दिख रहा है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर मतलब रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर. तो रूट ए का होल स्क्वायर जस्ट अभी हमने देखा, रूट ए इंटू रूट ए क्या हो जाएगा? ए माइनस रूट बी इंटू रूट बी. तो रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी क्या हो जाएगा? ए माइनस बी. सिमिलरली यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हो
ए के ऊपर रूट नहीं है, बी के ऊपर रूट है, तो ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। तो यहाँ वापस ए प्लस बी, ए माइनस बी लग जाएगा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ ए ही है, तो ए का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, सो रूट बी इंटू रूट बी, व्हाट यू विल गेट हियर बी। आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। नेक्स्ट, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी। अब आप इसको देख सकते हो, यहाँ कुछ आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो हम इसको अगर दो टर्म्स अज्यूम करें और यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, तो अ बायनोमियल मल्टीप्लाइड बाय अ बायनोमियल, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट सी प्लस रूट डी, देन विल हाइड द फर्स्ट टर्म अलॉन्ग विद द साइन। अब यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का, सो प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट सी प्लस रूट डी। नाउ यू कैन सी दिस थिंग स्टूडेंट्स, रूट ए इंटू रूट सी, रूट ए सी, रूट ए प्लस साइन रूट ए इंटू रूट डी, रूट ए डी, देन प्लस साइन रूट बी इंटू रूट सी, रूट बी सी, प्लस 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 साइन रूट बी इंटू रूट डी, रूट बी डी। तो ये जस्ट दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन हुआ। नेक्स्ट, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ एप्लीकेबल हो रही है स्टूडेंट्स। ये हमारी ए की वैल्यू हो गई, ये हमारी बी की वैल्यू हो गई। सो ए स्क्वायर मीन्स रूट ए का होल स्क्वायर, सो रूट ए इंटू रूट ए, व्हाट यू विल गेट हियर ए, प्लस बी स्क्वायर रूट बी इंटू रूट बी, व्हाट यू विल गेट बी, प्लस टू ए बी प्लस टू, ए की वैल्यू क्या थी रूट ए, बी की वैल्यू क्या थी रूट बी, सो रूट ए बी, सो जस्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ। सिमिलरली आप ऐसे ही ए माइनस बी होल स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स विल सी सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। अगर सेम बेस है और पावर डिफरेंट है और ये दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में, सो सेम बेस एंड इफ दे आर इन मल्टीप्लिकेशन दीज टू नंबर्स, सो पावर विल बी एडेड। सो सेम बेस कॉमन आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे, तो m प्लस ए रेज टू द पावर m होल मल्टीप्लाइड बाय n। सो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, बेस सेम रहेगा, a पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा रूट एम एन, सॉरी ये हो जाएगा a रेज टू द पावर m इंटू एन। थर्ड, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n। अब हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या कॉमन है, दोनों में बेस कॉमन है, सो कॉमन बेस हो गया। अब ये जब डिवीजन में होते हैं तो क्या हो जाते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो व्हाट यू विल गेट m माइनस n, a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर n। अब हम यहाँ देख सकते हैं बेस दोनों डिफरेंट है, a और b दोनों बेस डिफरेंट है, मगर कॉमन की चीज क्या है m, सो कॉमन पावर कॉमन आ गया। अब दोनों बेस क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो ए बी होल रेज टू द पावर m। एक और आइडेंटिटी स्टूडेंट्स, ये आपने शायद 8th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, इस चीज को ध्यान से समझना। a रेज टू द पावर m अपॉन n विल बी व्हाट, nth रूट ऑफ a होल रेज टू द पावर m। तो इसको अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझूं, अगर मेरे पास एक नंबर है सपोज करो 2 और पावर है मेरे पास 5 अपॉन 3, ये इसका पावर है, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो यहाँ डिनोमिनेटर है, यहाँ फ्रैक्शन में आप डिनोमिनेटर क्या देख रहे हो 3, सो थर्ड रूट ऑफ दिस नंबर 2 होल रेज टू द पावर व्हाट 5। ये चीज यहाँ लिखिए स्टूडेंट, a m अपॉन n, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है n, तो nth रूट ऑफ दिस नंबर, nth रूट ऑफ नंबर a होल रेज टू द पावर न्यूमरेटर। अब आप ये एक और एग्जांपल के थ्रू देख लो इसको, एक नंबर है 3, 4 अपॉन 5 लिख दिए सपोज, तो जो डिनोमिनेटर क्या है 5, सो फिफ्थ रूट ऑफ द नंबर, सो फिफ्थ रूट ऑफ दिस नंबर व्हाट 3 होल रेज टू द पावर व्हाट न्यूमरेटर, so it will be whole raised to the power 4।
स्टूडेंट यहाँ आपको कुछ बेसिक चीज़ों का भी ध्यान रखना है जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। सपोज करो मैंने लिखा है √2 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? √6 मीन्स अंडर रूट 2 × 3। ये आपकी ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। अगर मैंने लिखा है √2 प्लस √3, कई बार स्टूडेंट्स बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ √5 लिख देते हैं, जो कि पूरा गलत है। ये ऐड नहीं होंगे। जैसे आपने अलजेब्रा में भी पढ़ा था लास्ट ईयर, जब लाइक टर्म्स ही ऐड होते हैं। अगर सपोज करो यहाँ √2 प्लस √2 होता, तब हम इसको 2√2 लिख सकते। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ से √2 कॉमन आ जाता, फर्स्ट टर्म में क्या बचा? 1, प्लस के बाद प्लस साइन लगाया हमने, यहाँ भी क्या बचा? 1, तो ये क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो इसी चीज को हम 2√2 लिखते हैं। मगर हम यहाँ इन दो नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते, ये दोनों इरेशनल नंबर है और दोनों डिफरेंट है, तो √2 प्लस √3 हम ऐसे √5 नहीं लिख सकते, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली जैसे अगर मैंने लिखा 2 × √5, तो इसकी वैल्यू √10 मत लिखना, ये √10 अगर आप लिखोगे तो बिल्कुल गलत है, यहाँ रूट नहीं है। अगर यहाँ 2 के ऊपर भी रूट होता तो आप √10 लिखते हैं, मगर 2 के ऊपर रूट नहीं है, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस थिंग? इट विल बी 2√5 as it is. Is it clear, student? Now we'll see some questions of your exercise. So our uh, first 4 exercise already we have covered in your last video. So we'll start here from exercise 1.5. So our question is, classify the following numbers as rational or irrational. So you have to tell them whether the after solving this thing or this given number is your rational or irrational. So here we can see this thing, 2 is your rational number, minus √5 is your irrational number. So from whenever you're subtracting a rational and irrational number, what you will get? You will always get a irrational number. You can see this thing, 2 is your rational number, √5 is your non-terminating, non-repeating, it is your irrational number, and whenever you are subtracting a rational number and irrational number, what you will get? You will get irrational number. So this entire number is what? 2 minus √5 is your irrational number. Similarly, your second part, 3 plus √23 minus 3 minus √23. So directly while seeing, you don't see this thing, root is coming and it will be a rational number. Now you can see this thing, when you will solve this entire term, when you will open this bracket, 3 plus √23 minus √23. So this √23, this √23 plus minus this thing will be cancel out. So what will be remaining thing? Only 3, and 3 can be expressed in the form of 3 by 1 means P upon Q. So this will be a rational number. Similarly, third part, here when you will solve this thing, 2√7 upon 7√7, √7 will be cancel out. What will be remaining now? 2 upon 7. So 2 upon 7 is in the form of P upon Q. So this is your rational number. Now fourth part, students, 1 upon √2. So we can see here 1 is your rational number divided by √2, your irrational number. So whenever you are dividing a rational by irrational number, what you will get? You will get a irrational number. So you can see here, student, 1 is your rational number, √2 is your non-terminating, non-repeating irrational number. So whenever you are dividing a rational by irrational, what you will get? You will get a irrational number. So 1 upon √2 is your irrational number. Now next is your 2 into pi. Already we have seen pi is what? Pi is your irrational number. Means pi is your irrational number. So if a irrational number is multiplied by a rational number means 2. Here 2 is your rational number. So a rational number multiplied by a irrational number. So what you will get? You will get finally irrational number. So 2 is your rational number. Pi is your non-terminating, non-repeating irrational number. So a rational multiplied by irrational. What you will get? Irrational number. So 2 pi is your irrational number. Now our next question, students, question number 2. Simplify each of the following expressions. So यहाँ से अब आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, आपको कैसे दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई करनी है. सो लेट्स सी फर्स्ट पार्ट, 3 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √2. ये एक इरेशनल नंबर है, ये दूसरा इरेशनल नंबर है, हमें इन दोनों इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है.
तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ कुछ आइडेंटिटी अप्लाई होती नहीं दिख रही है। हम a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों टर्म सेम नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब बाइनोमियल मल्टीप्लाइड बाय अनदर बाइनोमियल, सो विल हाइड दिस सेकेंड टर्म। सो जब हम सेकेंड टर्म को हाइड कर लेंगे, सो व्हाट इज अवर फर्स्ट टर्म, 3। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे बाइनोमियल से। सो दिस 3 will be multiplied by this entire binomial. So 3 multiplied by 2 plus root 2. Then we'll hide the first term along with the sign plus root 3. Plus root 3 इसका multiply हो जाएगा वापस पूरे second term के साथ. Now 3 2s are 6. 3 into root 2, what you will get? 3 root 2. Plus 2 into root 3, what you will get? 2 root 3. Root 6 नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है इसको। 2 अलग है, रूट 3 अलग है। सो 2 into root 3, 2 root 3 plus root 3 into root 2. Root 3 into root 2, when you will multiply this thing, so root 3 into root 2, 3 2s are 6, क्योंकि दोनों के पास रूट है तो इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा हमें रूट 6, बाकी सब सेम एज इट, 6 एज इट इज, 3 रूट 2 एज इट इज, 2 रूट 3। अब हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा एक कांस्टेंट हो गया। यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 3, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। यहाँ रूट 6 है, ये भी अनलाइक टर्म्स है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट वी कैन सी दिस थिंग, a प्लस इंटू a माइनस, कंडीशन a की वैल्यू सेम है, यहाँ भी a3 है, यहाँ भी a3 है, b भी सेम है, रूट 3 रूट 3। a प्लस बी माइनस बी, आपको पता है स्टूडेंट कौन सी आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई रूट 3, a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई हमारी रूट 3। तो a स्क्वायर मीन्स 3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 3 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, रूट 3 इंटू रूट 3। जब हम रूट 3 को खुद रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट 3 इंटू रूट 3, 3। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3। तो 9 माइनस 3, व्हाट वी विल गेट, 6। नाउ नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट, थर्ड पार्ट, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। हियर वी कैन सी, we can apply a plus b whole square identity. So what is the value of a? A value is root 5. What is the value of b? B value is root 2. So a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. A square means root 5 whole square. B square means root 2 whole square plus 2ab plus 2 into. A value is root 2 into, oh sorry, root 5 into root 2. So root 5 into root 5, what you will get? 5. Root 2 into root 2, what you will get? 2. Now here रूट 5 के ऊपर भी रूट है, 2 के ऊपर भी रूट है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो व्हाट यू विल गेट, अंडर रूट 5 इंटू 10, 5 2 सा 10, 2 रूट 10 प्लस 5 प्लस 2 एज इट इज। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन ऐड दीज टू टर्म्स, 5 प्लस 2 7। अब आपको 7 प्लस 2 को ऐड नहीं करना, 7 प्लस 2 ऐड कर दोगे पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर रूट 10 होता तब आप ऐड कर सकते थे, मगर 7 के पास कोई रूट 10 नहीं है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। तो योर फाइनल आंसर विल बी 7 प्लस 2 रूट 10। Similarly, fourth question student, here also you can apply a minus b, a plus b. So a square minus b square. A value will be root 5, b value will be root 2. A square means what? Root 5 whole square minus b square means what? Root 2 whole square. Root 5 whole square, what you will get? 5. Root 2 whole square, what you will get? 2. So 5 minus 2, what you will get? 3. Our next question, question third. Recall pi is defined as ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi equal to c by d. This seems to contradict the fact pi is irrational. How you will resolve this contradiction? So students, हमें पता है circumference का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है वो क्या होता है, 2 pi r, और यहाँ हम 2 into r, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 2 times of radius is what, diameter. So diameter into pi, ये भी क्या होगा, सर्कमफेरेंस होगा। तो यहाँ से अगर मैं पाई की वैल्यू लिखूं तो पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। तो ये चीज यही लिखिए, पाई इज व्हाट, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। इसको हमने अज्यूम करिए लेट इट बी रैशनल नंबर, तो इट मींस व्हाट, सी एंड डी विल बी व्हाट, रैशनल नंबर। बट
जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, बट दिस सी एंड डी व्हेन वी कैलकुलेट दे आर नॉट द रैशनल नंबर। तो ये जब हम इसको एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं तो ये रैशनल नंबर नहीं होते हैं। इसमें आइदर या तो सी आपका रैशनल नंबर होगा, या तो डी इरेशनल होगा, या तो डी रैशनल होगा, या सी इरेशनल होगा, या तो दोनों ही इरेशनल हो सकते हैं। सो अगर इसको जनरल फॉर्म में लेके, अगर मैंने सी अपॉन टी, सी को मैंने रैशनल अज्यूम कर दिया, तो डी क्या हो जाता है अपना, इरेशनल होता है। तो रैशनल अपॉन इरेशनल, व्हाट यू विल गेट, इरेशनल ओनली। अगर हम सी को इरेशनल अज्यूम करें, तो अगर एक भी इसमें इरेशनल है, तो अगर सी इरेशनल है, अगर डी हमने रैशनल अज्यूम कर लिया, तो भी इरेशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, व्हाट यू विल गेट, इरेशनल ओनली। दैट्स वाई जो पाई है, पाई कैसे एक्ट करता है, इरेशनल। बट जो हम इसके अज्यूम्ड वैल्यू लेते हैं 22/7, 22/7 इरेशनल नहीं है, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो ये 22/7 ये रैशनल होता है। मगर खुद पाई जो है, पाई इरेशनल होगा। इस चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जहां भी पाई रहेगा वो क्या रहेगा, इरेशनल होगा। मगर जो इसकी अज्यूम्ड वैल्यू 22/7 वो रैशनल नंबर रहती है। और 22/7 को जब आप फर्दर सॉल्व भी करोगे, सो यू विल गेट 3.14 समथिंग, आफ्टर फ्यू डिजिट्स इट विल स्टार्ट रिपीटिंग ऑल्सो। अगर वो रिपीट हो रहा है, तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देखा था, जो रिपीटिंग वाले नंबर्स थे उसको हम कन्वर्ट करते हैं रैशनल नंबर में भी। दैट्स व्हाई 22/7 जो है वो कैसा है, वो रैशनल नंबर है, और पाई खुद कैसा है, वो इरेशनल नंबर है। Now students, our next question number 4. Now here you have to represent root 9.3 on number line. So इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करे थे, जैसे रूट 5 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा था, रूट 6 को करा था, रूट 3 को देखा था, तो उसमें कहीं पॉइंट इंक्लूड नहीं था। बट यहाँ क्या है, रूट 9.3। तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स, जितना भी सेंटीमीटर सॉरी जितना भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, जैसे 9.3 हो गया, 8.7 हो गया, तो उस सेम लेंथ की आपको एक स्ट्रेट लाइन नंबर लाइन बना लो। तो सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट ओबी ऑफ 9.5। तो हमने 9.5 यूनिट्स की एक नंबर लाइन बना ली। अभी आप इसके पार्टीशंस को मत देखो, तो ये जस्ट हमने 0 से लेके आप देख सकते हो यहाँ तक जो बी है, ओ बी मीन्स ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये हमने कितना ड्रॉ कर लिया, 9.3 यूनिट्स का। अब इसको हमने मार्क कर दिया ओ बी, जितना भी गिवन है, जो भी वैल्यू आपको यहाँ रिप्रेजेंट करनी है, सेम एज इट इज आप उतनी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, बी से हमें एक यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर का, अगर मैं 1 यूनिट को यहाँ 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ बी से आप 1 यूनिट और आगे ड्रॉ कर लो। तो 9.3 तो सबसे पहले आपने ड्रॉ करा था, उसके बाद बी से सी, सेकंड जो स्टेप है, वहां से आपको 1 यूनिट फ्रॉम बी और ड्रॉ करना है, और उस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया पॉइंट सी। ठीक स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने क्या करा था, 9.3 ड्रॉ करा था, फिर 9.3 के बाद आपने इस इस लाइन को हमने ओ बी मार्क कर दिया था, फिर यहाँ बी से मुझे 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट और ड्रॉ करना है, उस पॉइंट को मैंने सी मार्क कर दिया, तो ये आपका सी पॉइंट मिल गया। अब आपको इस ओ सी को बाइसेक्ट करना है, मोर देन हाफ लेके आप एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना, फिर एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना, फिर जब आप इसको बाइसेक्ट करोगे तो आपको यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा डी। तो डी क्या हो जाएगा, ओसी का मिड पॉइंट। फिर इस डी से मीन्स जो आपको थर्ड स्टेप के सेकंड स्टेप के बाद जो करना है, ओसी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ओसी का जो मिड पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, डी। तो ओसी का मिड पॉइंट मिल गया मुझे डी। कैसे मिला, लाइन को बाइसेक्ट करके, जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा था, स्ट्रेट लाइन मोर देन हाफ लेके, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर दूसरे एंड से दोनों आर्क को कट करते हुए जब हम इन आर्क को ज्वाइन करेंगे तो ये हमें बाइसेक्टर मिल जाता है इस लाइन का। सिमिलरली हमने इस लाइन का जो उसी का मिड पॉइंट मिला वो मिल गया पॉइंट डी पर। अब हमें डी को सेंटर रखना है। अब डी पर हमने कंपास रखा विथ ओडी एज रेडियस, यहां से हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सो फोर्थ स्टेप जो है हमारा, ड्रॉ सेमी सर्कल ऑन ओसी टेकिंग डी एस सेंटर। तो डी पर हमें कंपास रखना है, ओडी रेडियस लेना है, और हमें एक ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है,
सेमी सर्कल बन गया मीन स्टूडेंट हमारा ये एक सेमी सर्कल यहाँ ऐसा बन चुका है। अब जो पॉइंट था बी, यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। ये सेट स्क्वायर की हेल्प से भी आप यहाँ सेट स्क्वायर रख के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो ऐसे सीधा। तो जो ये इस सेमी सर्कल को ये जो परपेंडिकुलर मिलेगा, ये मिलेगा पॉइंट ई पर। सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन OC पासिंग थ्रू पॉइंट बी। इस OC का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कहाँ, पॉइंट बी से। अब वो इस सेमी सर्कल पे मिलेगा पॉइंट ई पर। तो अब आपको जो स्टूडेंट काम करना है, बी को सेंटर लेना है, टेकिंग बी एस सेंटर, और बी को रेडियस लेना है। कंपास आपको रखना है बी पर, यहां मैंने बी पर कंपास रखा, बीई रेडियस ले लिया, BES रेडियस। अब जब ये आपका BE रेडियस हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है, इस E को नीचे की तरफ ट्रेस कर देना है। तो ये जो आपका फाइनली BF जो मिलेगा, ये हमारा √9.3 रहेगा। बी से एफ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा √9.3। तो अगेन स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको OB 9.3 ड्रॉ करा, बी से 1 यूनिट आगे एक और बढ़ाया, सी पॉइंट मिल गया। अब OC को बाइसेक्ट करके पॉइंट डी मिल गया, फिर डी पर कंपास रखा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस सेमी सर्कल पे विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, वो यहाँ ई पर मिल जाएगा एक पॉइंट। अब ये बी पे सेंटर रखना है, BE रेडियस लेना है, और कंपास से इस चीज को नीचे ट्रेस कर देना है। तो जो फाइनली BF जो आपका डिस्टेंस मिलेगा वो होगा आपका √9.3। Now students, our next question is question 5. You have to rationalize the denominator. So student, rationalize the denominator means क्या होता है, आपको किसको rationalize करना है, rationalize करना है हमें डिनोमिनेटर को, मीन्स डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है। सिमिलरली आप कई बार रैशनलाइज न्यूमरेटर भी आता है, तो मीन्स आपको न्यूमरेटर से रूट को हटाना होगा। तो यहाँ जनरली बट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो रैशनलाइज डिनोमिनेटर पूछे जाते हैं, तो आपको डिनोमिनेटर से रूट वाले टर्म को हटाना है। तो इसके कुछ रूल्स रहते हैं। अगर सिंगल टर्म है डिनोमिनेटर में जिसके ऊपर रूट है, तो सबसे पहले अगर सिंगल टर्म है तो जो नंबर है सेम उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास नंबर क्या था 1/√7, तो ये √7 क्या है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो उसी टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हम डिवाइड कर देंगे। क्योंकि इसको जब हम रिजोल्व करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है 1, तो 1 से तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो फर्दर जब √7 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो व्हाट यू विल गेट √7, और √7 इंटू √7 डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा आपको, √7 का होल स्क्वायर मीट 7। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा √7/7। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू हट गई है। इसी चीज को हम बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। अब जरूरी नहीं है दोनों पर रूट हो, किसी एक पे भी रूट हो सकता है। तो जब भी आपके पास, जब भी आप देखना स्टूडेंट्स आपके डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, तो आपको क्या करना है, साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। मीन्स अभी क्वेश्चन क्या था, 1/√7 माइनस √6, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें 1/√7 माइनस √6 था क्वेश्चन में। तो अगर ये सिंगल टर्म होता तो मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, मगर ये सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ 2 टर्म्स है, तो √7, अब जो यहाँ साइन है माइनस साइन है, तो आपको साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज करना प्लस का, माइनस की जगह क्या हो गया प्लस, अपॉन √6, अपॉन अब सेम नंबर से फिर उसको डिवाइड कर दो, √7 प्लस √6। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम नंबर मिल जाएगा √7 प्लस √6। अब डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। हमने ये आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर मीन्स √7 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √6 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर की वैल्यू तो सेम एज इट इज रहनी है, √7 प्लस √6, √7 इंटू √7 7 माइनस √6 इंटू √6 6, 7 माइनस 6 व्हाट यू विल गेट 1। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में अपॉन 1 है और इसमें कोई रूट नहीं है, तो डिनोमिनेटर रूट फ्री हो चुका है। तो ये हुआ रैशनलाइज जब आपके पास 2 टर्म होंगे। अगर सपोज करो स्टूडेंट आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है 1/2 प्लस √3, अब इसको आपको रैशनलाइज करना है,
तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो आपको 2, अब साइन चेंज हो जाएगा, पहले माइनस था तो यहाँ जिससे मल्टीप्लाई करा था वो प्लस था, अब प्लस है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस अपॉन 2 माइनस रूट, ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी 2 माइनस रूट 3, और यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 3 इंटू रूट 3 व्हाट यू विल गेट 3, तो व्हाट यू विल गेट अगेन 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, तो डिनोमिनेटर से फिर रूट हट चुका है, तो अगर 2 टर्म्स है तो आपको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। नाउ थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं इसको फिर हमें रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में टोटल टर्म्स कितने हैं 2 टर्म्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस की जगह साइन कौन सा आ गया स्टूडेंट, यहाँ आप देख सकते हो माइनस 5, सॉरी रूट 5 माइनस रूट 2, जस्ट ये जो प्लस का साइन है इसका अपोजिट साइन है माइनस, सो रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट 5 माइनस रूट 2, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 5 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, 5 माइनस 2 डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, अब आप देख सकते हो स्टूडेंट डिनोमिनेटर से रूट हट चुका है। सिमिलरली इन फोर्थ पार्ट 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, अब टोटल टर्म कितने हैं 2, अब हमें ऐसा नहीं देखना है कि रूट तो एक ही टर्म है, नहीं, टोटल टर्म कितने प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में 2, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2 से, फिर रूट 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आपको वही वैल्यू मिल जाएगी रूट 7 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो रूट 7 इंटू रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर मीन्स ये हमने आइडेंटिटी लगा दी, तो रूट 7 इंटू रूट 7 व्हाट यू विल गेट 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 4 व्हाट यू विल गेट 3, न्यूमरेटर एज इट इज, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन लॉज एंड एक्सपोनेंट। So exercise 1.6 फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 1/2। सो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8, सो 8 8 भी 64 होता है, 64 को हमने फैक्टर फॉर्म्स में लिख दिया 8 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, सो 8 स्क्वायर इंटू 1/2, सो आप देख सकते हो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 की पावर क्या हो जाएगी 1, इसको आपको फर्दर फैक्टराइज करना है तो 64 को हम चाहो तो 2 रेज टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं, होल रेज टू द पावर 1/2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 रेज टू द पावर 3, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 8 होती है, तो आप 8 इंटू 8 भी लिख सकते हो और 2 रेज टू द पावर 6 करके भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है आपका 32 रेज टू द पावर 1/5, तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखोगे इसको एक मिनट, यहाँ 32 को मैंने ब्रेक करा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 में, सो 2 रेज टू द पावर 5 हो गया, सो इसको हमने लिख दिया 32 को 2 रेज टू द पावर 5, और क्या मल्टी पावर चल रहा था इसका 1/5, तो आप देख सकते हो 5 5 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 1, और 2 रेज टू द पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट 125, 125 को हम फर्दर क्या फैक्टराइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 क्यूब, होल रेज टू द पावर क्या है यहाँ 1/3, फिर आप देख सकते हो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर 1 मीन्स यू विल गेट द वैल्यू 5, क्योंकि हमें पता है a रेज टू द पावर 1 इसकी वैल्यू क्या होती है a ही होती है, मीन्स अगर 5 रेज टू द पावर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, अगर a रेज टू द पावर 0 है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, मीन्स अगर 5 रेज टू द पावर 0 कितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 9 रेज टू द पावर 3/2, सो हम 9 को फर्दर फैक्टराइज क्या कर सकते हैं 3 इंटू 3, सो 3 इंटू 3 मीन्स 3 स्क्वायर, फिर आप देख सकते हैं
ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं स्टूडेंट हम यहाँ, ए रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n विल इक्वल टू व्हाट, ए रेज टू द पावर mn। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी जब पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 3, तो 3 रेज टू द पावर 3 मीन्स 27। सिमिलरली 32 रेज टू द पावर 2/5, 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 5 मीन्स यहाँ मैंने लिख दिया 2 रेज टू द पावर 5। अब 5 5 फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमने फिर आइडेंटिटी लगा दी, ए रेज टू द पावर m इंटू एन, सो 5 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 2 मीन्स 4। नाउ स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन, 16 होल रेज टू द पावर 3/4। सो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 4, फिर 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 4 4 फिर कैंसिल आउट, 2 रेज टू द पावर 3 विल रिमेन, और 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 8। नाउ फोर्थ पार्ट, 125 -1/3। सो ये स्टूडेंट हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए रेज टू द पावर माइनस एक्स क्या होता है, नेगेटिव साइन मीन्स रेसिप्रोकल, 1/a रेज टू द पावर, जो भी यहाँ पावर थी एक्स होती थी, तो यहाँ माइनस साइन के कारण क्या हुआ, 1/125 पावर 1/3, हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी है। फिर 125 को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये 3 बार मल्टीप्लाई है मीन्स 5 क्यूब होल रेज टू द पावर 1/3। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 1 मीन्स 1/, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। Our next question, question number 3. Now you have to simplify this thing. अब हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट 2 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/5। तो यहाँ हम देखेंगे हमारा बेस सेम है, तो हम, और ये चीजें कैसी हैं, आपस में मल्टीप्लाइड है, तो जब भी ये मल्टीप्लाई रहेंगे और बेस सेम रहेंगे तो बेस कॉमन आ जाएगा, पावर विल बी एडेड, तो हमने दोनों पावर्स को ऐड कर दिया, 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम आ जाएगा 15, 3 को डिवाइड करेंगे जब 15 से, 3 5 जा 15, सो 5 2 जा 10, 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, so 10 plus 3 13/15, so 2 raised to the power 13/15, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट स्टूडेंट, 1/3 raised to the power 3 whole raised to the power 7। तो हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर जब हम इस चीज को ऊपर न्यूमरेटर में लेके आएंगे, सो जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये पावर नेगेटिव में हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 3 माइनस होल रेज टू द पावर 3। अब इस पूरे का पावर क्या चल रहा था स्टूडेंट, 7 चल रहा था, फिर क्या होगा, ये 3 और 7 आपस में फिर मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, 7 3 जा 21 नेगेटिव साइन के साथ, 3 रेज टू द पावर -21, और इसको अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/3 रेज टू द पावर 21, तो ये भी करेक्ट रहेगा। और आपको चाहो तो डायरेक्टली करना है तो इस चीज को आप 1 रेज टू द पावर 7/3 रेज टू द पावर 3 तो था, अब इंटू 7 भी कर सकते हो, तो 1 रेज टू द पावर 7 1 ही रहेगा, और 3 रेज टू द पावर 3 7 21, ये डायरेक्टली आंसर, तो दोनों मेथड्स है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट, दो नंबर्स हैं आपस में डिवीजन में है और बेस सेम है यहाँ, तो सेम बेस, और जब ये डिवीजन में होते हैं तो पावर क्या होते हैं स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सो 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 2 डिवाइड बाय 4 2 2 1 जा 2 हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ, क्योंकि यहाँ देखो जब 2 और 4 का एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम आएगा आपका 4, फिर 2 डिवाइड बाय 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ आ गया आपका 2, 4 डिवाइड बाय 4 1, 1 1 जा 1, तो आप देखोगे 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 डिवाइडेड बाय 4, सो 11 1/4 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, बट उससे बेटर है आप एलसीएम लेके ही सॉल्व करो। ना फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख सकते हैं दो नंबर आपस में मल्टीप्लाइड है, 7 होल रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 होल रेज टू द पावर 1/2। अब
ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई है। अब यहाँ जो कॉमन चीज है वो इनके पावर है, तो हमने पावर कॉमन ले लिया, तो बेस क्या होंगे, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 7 इंटू 8, 7 8 56, 1/2 रेज़ टू पावर 1/2। ये हमने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करी है स्टूडेंट, a रेज़ टू द पावर m, b रेज़ टू द पावर m, और दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाइड। तो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, जब भी पावर सेम होंगे और बेस डिफरेंट होंगे तो पावर क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है, और बेस क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। वही काम हमने यहाँ करा है स्टूडेंट, 7 8 56 होल रेज़ टू द पावर 1/2। नाउ स्टूडेंट्स हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रैशनलाइजेशन की बेस पे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही दिए हैं, तो हम इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, इसकी आप एक बार खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स, तब आपको एकदम परफेक्शंस आ जाएंगे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अब आपको सिंप्लीफाई करना है √13 माइनस √11 डिवाइडेड बाय √13 प्लस √11 होल, ये पूरा एक टर्म हो गया स्टूडेंट्स, प्लस ये दूसरा टर्म हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ जो डिनोमिनेटर है, हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अगर हमें एलसीएम लेना होगा तो डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो √13 प्लस √11 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय √13 माइनस √11। अब हम देखेंगे, ये मैंने क्वेश्चन को एज इट इज यहीं लिखा है सेम। अब आप देखो √13 माइनस √13 प्लस √11 जब इस चीज से डिवाइड करेगा तो ये प्लस प्लस वाली चीज तो कट जाएगी, क्या बचेगा, √13 माइनस √11। तो ये √13 माइनस √11 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ऑलरेडी √13 माइनस √11 है, और एक और बार जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस साइन एज इट इज। फिर जब हम √13 माइनस √11 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो √13 माइनस √11 ये वाली चीज हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो ये और ये एक चीज कैंसिल आउट हो गई, क्या बचेगा, ये √13 प्लस √11, ये √13 प्लस √11 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें ये दोनों चीजें होल स्क्वायर में मिल जाएंगी। फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें दिख रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगते हुए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स √11 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab मीन्स -2 इंटू √13 इंटू √11। सिमिलरली प्लस साइन एज इट इज, यहाँ हमें कौन सी आइडेंटिटी लगती दिख रही है स्टूडेंट, a प्लस बी होल स्क्वायर, सो √13 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √11 का होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2√13 इंटू √11। फिर जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, √13 इंटू √13 13, √11 इंटू √11 11, -2 13 इंटू 11 143, ये चीज ऐसी हो गई, प्लस साइन एज इट इज, √13 इंटू √13 13, √11 इंटू √11 11, प्लस साइन एज इट इज 2 इंटू √143। फिर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे स्टूडेंट तो आप देख सकते हो 13 प्लस 11, ये क्या हो गया 24, माइनस 2 √143 एज इट इज, प्लस साइन एज इट इज 13 प्लस 11, फिर क्या हो गया 24, प्लस 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 ही होगा 2 √143। फिर फर्दर ये -2 √43 प्लस 2 √43 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 24 प्लस 24, 24 प्लस 24 क्या हो गया 48। और डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते थे हमने कौन सी आइडेंटिटी लगा दी थी यहाँ, a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर मीन्स √13 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √11 का होल स्क्वायर, सो √13 का होल स्क्वायर 13 माइनस √11 का होल स्क्वायर 11, 13 माइनस 11 व्हाट यू विल गेट 2, सो अपॉन में क्या आ गया 2, सो 40 डिवाइड बाय 2, फाइनल आंसर आ गया हमारा 24। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू एक वैल्यू देके रखिए x की, x इक्वल टू 3 प्लस 2 √2। नाउ यू हैव टू चेक वेदर x प्लस 1 अपॉन x इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो यहाँ x की वैल्यू तो हमारे पास है, मगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 1 अपॉन x की। तो सबसे पहले हम यहाँ x की जगह x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, ये प्लस साइन एज इट इज 1 अपॉन
x की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने 3 + 3√2। सो न्यूमरेटर अभी मैं ये वाली जो चीज है फर्स्ट x की वैल्यू इस चीज को मैंने एज इट इज रहने दिया। अब ये जो 1/x था मीन्स 1/3 + 2√2 इस चीज को मैंने फर्दर रैशनलाइज कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हो दो टर्म्स हैं। सो 3 प्लस साइन की जगह क्या हो जाएगा माइनस साइन। अब देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ प्लस साइन की जगह कौन सा साइन आ गया माइनस साइन। सो 3 - 2√2 नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं होगा 3 - 2√2 एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं a+b a - b का फॉर्मूला बन जाएगा। सो a² - b², a² मीन्स 3 × 3 का होल स्क्वायर, 3 × 3 मीन्स 3² लिख सकते हैं हम इसको, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा b²। अब ये जो हमने फिक्स करा था ये एज इट इज अभी भी हमने लिख दिया है यहाँ पर, प्लस 3 - 2√2 ये न्यूमरेटर एज इट इज हो गया। अब 3 × 3 = 9 माइनस, अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2√2 का होल स्क्वायर था हमारे पास, तो होल स्क्वायर मीन्स 2 × 2 यहाँ तो 4 हो गया इंटू √2 × √2 2, सो 4 × 2 = 8 की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो कितनी मिल जाएगी हमें यहाँ 8 मिल जाएगी 2√2 होल स्क्वायर की। तो 9 - 8 हमें फिर डिनोमिनेटर में कितना मिल गया 1 मिल गया। फिर ये जो चीज हमारी फिक्स थी 3 + 2√2 एज इट इज। अब ये जो हमारा न्यूमरेटर बचा केवल 3 - 2√2। अब हम देख सकते हैं 2√2 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 क्या बचा 6। 6 जो है वो कैसा नंबर हुआ हमारा 6 इज अ रैशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट डिनोमिनेटर में कितने टर्म्स हैं 3 टर्म 1 2 एंड 3। इससे पहले जो हमने रैशनलाइज करे थे उसमें या तो डिनोमिनेटर में केवल सिंगल टर्म था या तो 2 टर्म थे। तो यहाँ पर भी अगर 3 टर्म्स या 3 से ज्यादा है तो आपको फर्दर फिर उसको ब्रेक करना है 2 टर्म्स में। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा पेयरिंग करना पड़ेगा। ये मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया स्टूडेंट। अब आप देख सकते हो या अभी यहाँ जो मैंने पेयरिंग करी है फर्स्ट 2 नंबर्स का एक पेयर बना दिया और ये सेकंड। तो आप देख सकते हो जो मैंने ब्रैकेट लगाया मैंने फर्स्ट 2 नंबर्स पे लगा दिया प्लस साइन दिस नंबर। तो इसको अभी मैं अज्यूम कर रहा है ये मेरा एक सिंगल टर्म हो गया ब्रैकेट के अंदर। तो अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म हुआ और ये मेरा सेकंड टर्म है तो अगर 2 टर्म को रैशनलाइज करना है तो आप क्या करते थे साइन चेंज करते थे। तो अब आपको साइन चेंज करना है तो प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा माइनस में। तो 4 अपॉन दिस थिंग था मल्टीप्लाई बाय ये पूरी चीज। सो 2 + √3 ये मेरा फर्स्ट टर्म एज इट इज हो गया, प्लस वाली साइन किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में, और ये साइन ये मेरा सेकंड टर्म। फिर माइनस और इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट टर्म में 4, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस करे थे वहां न्यूमरेटर ऑलमोस्ट हर जगह 1 1 ही था मगर यहाँ न्यूमरेटर क्या है 4। तो 4 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे न्यूमरेटर से, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 + √3 माइनस √7, यहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया अपॉन। अब आप डिनोमिनेटर में देख सकते हो स्टूडेंट ये मेरा फर्स्ट टर्म था और ये मेरा सेकंड टर्म था। तो वापस अगर मैं a + b a - b तो a की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2 + √3, a की वैल्यू हो गई ये मेरा हो गया a 2 + √3 का होल स्क्वायर माइनस b², a² - b² की आइडेंटिटी लग गई ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर से। तो जब 4 2 = 8 4 √3 माइनस 4 √7 हो गया यहाँ, और यहाँ मैंने a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दी। a² मीन्स 4 b² मीन्स √3 × √3 3 2 2 = 4 √3 ये हो गया 2ab माइनस √7 × √7 7। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे 4 + 3 7 7 - 7 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 4 + 3 क्या हो गया 7 माइनस ये वाला 7, तो 7 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या सॉरी डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 4/√3, तो 4/√3 बचा। और न्यूमरेटर अपन देखेंगे 8 + 4√3 माइनस 4√7। अब ये फर्दर और फैक्टराइज नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये जो चीज है आपकी ये आगे न्यूमरेटर हमारा फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है और डिनोमिनेटर में अभी भी रूट है। तो हम एक बार फिर इसको रैशनलाइज करेंगे
डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में कितने टर्म दिख रहे हैं यहाँ पर आपको? ये हमारे पास एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म में हम नॉर्मली बस रूट से, आप चाहो तो 4/4, ये जो 4√3 आप चाहो तो 4√3/4√3 भी कर सकते हैं, मगर उसका कोई मीन नहीं है, क्योंकि 4 फिर चाहो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ओनली √3 ही मल्टीप्लाई करना, तो इसलिए हम डायरेक्टली √3/√3 लिखते हैं इसको। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो √3 है ये पूरा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 √3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, 3 4 12, सो +12 हो गया, -4 7 3 21, तो √21 हो गया, क्योंकि दोनों नंबर्स पे रूट है। अब डिनोमिनेटर में हम देखेंगे तो 4√3 इंटू √3 था, तो √3 इंटू √3 की वैल्यू क्या हो गई? 3, तो 3 4 12, तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 12। अब हम यहाँ न्यूमरेटर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 4 कॉमन आता दिख रहा है, तो जब हम 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 4 2 8, सो 2√3। 4 हमने कॉमन ले लिया, 4 3 12, माइनस साइन, पूरा 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? √11, अपॉन क्या था? 12 चल रहा था, तो 4 1 4, 4 3 12, सो नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? अपॉन 3। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। सिमिलरली स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रैशनल नंबर ए एंड बी। अब आपको एक ये टर्म दिया हुआ है √2 -1 √2 +1, इसको आपको रैशनलाइज करना है, फिर जो आपके पास फाइनली जो भी आंसर आएगा वो a + b√2 के फॉर्म में आपको लिखना है उसको, और फिर आपको a और b की वैल्यूज यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इस चीज को यहाँ लिख लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन गिवन था √2 -1 अपॉन √2 +1। इसको हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, √2 -1 अपॉन √2 -1। अब हम देख सकते हैं जब ये न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, √2 -1 √2 -1, ये हो जाएगा √2 -1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। डिनोमिनेटर में √2 +1 √2 -1, तो ये a + b a - b, तो a² - b² की आइडेंटिटी डिनोमिनेटर में लग गई। ऊपर जब हम a - b होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो √2 इंटू √2 का होल स्क्वायर, माइनस 2ab 2 इंटू √2 इंटू 1, प्लस b² मीन्स 1 का होल स्क्वायर, अपॉन a² मीन्स √2 इंटू √2 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 इंटू √2 की वैल्यू आ जाएगी 2, ये सेम एज इट इज आ जाएगा, अपॉन 2 - 1, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 और 1 प्लस हो जाएगा, 2 + 1 हो गया आपका 3 -2 अब हम ये जो 3 -2 अपॉन 1, अब यहाँ डिनोमिनेटर में तो अपॉन 1 आ गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कई बार अपॉन 7 आ जाता है, तो उसको हम सेपरेटली 3 से भी, अगर सपोज करो अपॉन 7 होता तो 3/7 -2√2 अपॉन 7 सेपरेटली करते थे। अब यहाँ तो हमारे पास डिनोमिनेटर 1 है, तो अब जब हम इस चीज को कंपेयर करेंगे, मीन्स ये जो हमने सॉल्व करा था इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली है अभी? 3 -2√2। तो यहाँ हमारे पास 3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 3 क्या था? a के बराबर था, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 3, और b की वैल्यू 2√2 नहीं हुई, √2 के कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे आप, √2 के कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? -2। इस चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि ये जो हमें मिला था 3 -2√2 था। अगर मैं इसको, सॉरी, 3 -2√2 था, ये हमारा फाइनल आंसर आया था। अगर मैं इसको कंपेयर करूं a प्लस b√2 से, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू तो मुझे 3 मिल गई। अगर मैं √2 के कोएफिशिएंट कंपेयर करूं तो ये चीज तो हट गई, तो b की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? b की वैल्यू मुझे मिल रही है माइनस, तो इसलिए b की वैल्यू -2 है, -2√2 मत लिखना, b की वैल्यू क्या होगी? केवल -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स हमारा, इफ x इक्वल टू 9 - 4√5, x की वैल्यू देके रखिए 9 - 4√5, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² + 1/x² की, इस चीज की। तो स्टूडेंट इसको अगर मैं इस जनरल फॉर्म में लिखूं, x + 1/x का होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या होता है? a² मीन्स x² प्लस b² मीन्स 1/x² प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू इंटू 1/x। तो आप यहाँ देख सकते हो x x तो कैंसिल आउट हो गया,
तो अब जो आपके पास बचा यहाँ राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 बचा। यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा +2 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में इस +2 को, ये जो +2 है, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, इधर आके -2 हो गया, इक्वल टू क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² था, इसकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। तो आपको इसी चीज की वैल्यू निकालनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², मीन्स अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो है, इसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ, एक तो मुझे x की जरूरत पड़ेगी जो कि मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है, x की वैल्यू प्लस 1/x। तो मैंने यहाँ आप देख सकते हो स्टूडेंट 1/x को सेपरेटली रैशनलाइज करा है। तो 1/x को जब 1/9 माइनस 4√5, इसको जब आप सेपरेटली रैशनलाइज करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 9 प्लस 4√5। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने फिर यहाँ x प्लस 1/x की जरूरत है मुझे, तो मैंने यहाँ x प्लस 1/x कर दिया। x की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन थी, ये रही x की वैल्यू। 1/x को रैशनलाइज करके मुझे वैल्यू मिल गई 9 प्लस 4√5। जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 4√5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18। तो अब स्टूडेंट्स ये जो है 18 किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस 1/x की। तो x प्लस 1/x की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 18। तो ये हो गया 18 का होल स्क्वायर -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब जब 18 का स्क्वायर करोगे आप स्टूडेंट्स, तो 18 का स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 324। सो 324 माइनस 2, 324 माइनस 2 करोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 322। तो यही किसकी वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स, आपके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की। तो ये रही आपकी फाइनल वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 322। तो स्टूडेंट्स जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको जो जनरल a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है उसको एक्सपेंड करके जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देना, बाकी चीजों को यहाँ लेके आ जाना। तो एक साइड जो आपको फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट कर दो, बाकी सारी चीजों को दूसरे तरफ लेके आ जाओ। उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस में उसकी वैल्यू पुट कर दो जो वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में। अब यहाँ क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दी थी तो एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी थी, आप देख सकते हो स्टूडेंट एक्स प्लस 1/x था जो, क्योंकि मुझे यहाँ अब बेसिकली वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। तो एक्स की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दी थी, तो ये रही एक्स की वैल्यू, प्लस 1/x को मैंने सेपरेटली रैशनलाइज करके यहाँ उसकी वैल्यू निकाल ली। इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू क्या आ गई मेरी, 18 वैल्यू आ गई। तो यहाँ मैंने क्या कर दी, 18 का होल स्क्वायर -2। तो आपकी तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के। तो आप, मैं आपको एक बार एडवाइस करूंगा स्टूडेंट्स, एक बार आप ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। जो आपके 1.5 है उसमें हर क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप का दिया हुआ है, कभी एक टर्म को रैशनलाइज कैसे करना है, कभी टू टर्म्स है उसको रैशनलाइज कैसे करना है। तो आप वहां से स्टार्ट करिए, उसके बाद फिर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, आप इजीली रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के क्वेश्चन फिर सॉल्व कर पाओगे। सो होप स्टूडेंट ये आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।